जय माता दी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को माता रानी की आशीर्वाद ऐसे बने रहे और आप सब लोग हमेशा खुश रहो। आज हमारे गांव में माता रानी की मंदिर में झांकी सजी है, जिसमें भगवान नरसिंह कैसे हो प्रहलाद। आज वर्षों के बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जय माता दी। मुझे जैसे ही द्वारपाल ने ये संदेश दिया कि तुम अपनी शिक्षा दीक्षा का अध्ययन कर वापस आ गए हो, वैसे ही मैंने एक पिता का जो मोह होता है उसको छोड़ ना सका और मैंने तुम्हें महल में बुला लिया। जी पिताजी, पिता तो पिता होता है। आपने मेरे लिए क्यों बुलाया? मैं तो स्वयं ही आपके पास चला आता। नहीं, बात बुलाने की नहीं हो रही है प्रहलाद, बात एक पिता के स्नेह की और प्रेम की हो रही है, क्योंकि हमारा पुत्र भी संसार में तुम्हारी तरह पारंगत हो और जैसा कि मुझे भगवान का वरदान प्राप्त है उसी प्रकार, क्योंकि मुझे प्रभु ने वरदान भी दिया है और तुम उस पिता के पुत्र हो, तुम्हें भी स्वाभिमान रखना चाहिए। अच्छा प्रहलाद जी पिताजी, जिस आश्रम में तुम रहे हो वहां पर तुम्हें कुछ भक्ति नीति रीति यह तो सिखाई ही गई होगी, तो तुमने वहां रहकर क्या सीखा? इस संसार में सबसे बड़ा दायित्व जो है वो किसका है? तुम्हारी नजरों में सबसे बड़ा देव कौन है? पिताजी, आप तो जानते ही हो कि ईश्वर एक है और परम पिता वो परमेश्वर है, सभी एक ही है और मेरा जो विशेष प्रेम और स्नेह है वो भगवान श्री हरि विष्णु जी से है। प्रहलाद पिताजी, क्या कह रहे हो? दोबारा पुनः विचार करके कहो। तो मेरा प्रश्न तुमने गलत सुन लिया है, एक बार पुनः प्रश्न को सुने। तुम्हारी नजरों में इस दुनिया में सबसे बड़ा श्रेष्ठ कौन है? पिताजी, आप एक बार पूछो या 1000 बार पूछो, हमारे तो श्रेष्ठ भगवान श्री हरि विष्णु है और वही आपसे प्रिय है। इसमें इतनी नाराजगी की क्या बात है पिताजी? प्रहलाद, जुबान संभाल कर बात करो। मैं अभी केवल पिता और पुत्र के मोह में भी हुआ हूँ। पिताजी, आपने जो आश्रम में भेजा था मेरे लिए यही शिक्षा दी गई थी, आप अब इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं पिताजी? नहीं, हो ही नहीं सकता। इस दुनिया में ना श्रेष्ठ विष्णु है ना राम है, हिरण्याकश्यप ही सुबह है, हिरण्याकश्यप ही शाम है। तो पुत्र प्रहलाद, दुनिया में सबसे बड़ा अगर श्रेष्ठ है तो तुम्हारा पिता है। तुम्हें ये परिपाटी किसने पढ़ा दी? और दुनिया में हमारे सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है उसका तुम नाम ले रहे हो, उसका गुणगान कर रहे हो, क्या देखा है तुमने उसमें? हो सकता एक बार पुनः प्रयास करो, इसको ले जाओ, इसको घाटियों से ऊपर, पहाड़ों से, चट्टानों से नीचे फेंक दो। जाओ, ले चलो रतनगर की नहर में, ले चलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो, और ऊंचाई पे ले जाओ, और ऊंचाई पे ले जाओ, लौट के ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कितना मारोगे पाखंडी? हमारे श्री हरिभक्त जानते हो कौन है? आपने न्यारा तुम लौट के हरिभक्त पहला कटका तुम लौट के। क्या हुआ महाराज? इतनी ऊंचे पहाड़ से फेंका है कि अब तो उसका बचना नामुमकिन है। शाबाश, क्योंकि इस दुनिया में जो पुत्र अपने पिता की आज्ञा ना माने और जो दुश्मन को अपना दुश्मन माने, पिता के दुश्मन को अपना दुश्मन माने, ऐसे पुत्र से तो बेऔलाद होना ही अच्छा है। ठीक रहा, घर का कलंक था, घर के दिए के लिए वो उस दीमक के समान था जो उस दिए को बुझा देना चाहता था। बहुत बढ़िया किया द्वारपालो तुमने ये शुभ संदेश सुनाकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिताजी प्रणाम। है किस मिट्टी के बने हो तुम? किस चट्टान के बने हो तुम? ये बताए भी मुझे। द्वारपाल इधर आओ, तुम्हारी मृत्यु सबसे पहले तुम्हें ही मारना पड़ेगा मुझे लगता है। हाँ महाराज। क्या ये तुम्हारा रिश्तेदार लगता है जो बार बार कहाँ छुड़ाते हैं?
श्री हरि विष्णु। क्यों द्वारपालो महाराज? क्या इस दुनिया में कोई श्री हरि है? नहीं है। इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है? महाराज मैं हूं ना। हाँ महाराज। हाँ, कहो महाराज हिरण्यकश्यप की। महाराज हिरण्यकश्यप की जय। महाराज हिरण्यकश्यप की देख रहा है मूर्ख, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये हमारी सल्तनत में निवास करते हैं, इनका रक्षक मैं हूँ। ये लोग भी हमारी सल्तनत में रहते हैं और तू मेरे घर में ऐसा भागा पैदा हुआ है जो अपने पिता के शत्रु को अपना मित्र कह रहा है। कैसा पुत्र है रे तू? ले जाओ इसको अग्नि के हवाले कर दो। इसको ऐसी जगह ले जाओ कि ये मेरी नजरों के सामने ना रहे। ले जाओ। ले जा रहा है। आओ महाराज, ले जा रहा है जल्दी। देखो पाखंडियों, कहाँ ले जा रहे हो मेरे लिए? अब तो मैं मेरे से चल रहा है। ऊंचाई से फेंकने। मेरे पिता की बुद्धि तो खराब हो चुकी है, पर आप लोग ही समझ जाओ। हम तो तुम्हें ऐसी जगह चला, तुमको ना आओगे वापस। समझो पिता का तो कल्याण होने वाला है। चले जाओगे। आप हमारे साथ रहोगे तो बच जाओगे। अरे तुम तो चले जाओगे। कब्बे में विष्णु है? नहीं, कब्बे में विष्णु नहीं है। अगर विष्णु है तो बुलाओ अपने विष्णु को। आज मैं भी देखना चाहता हूँ कि विष्णु कहाँ है। भगवान विष्णु ऐसे बुलाने से नहीं आते, पिताजी समझा करो। उनको प्रेम से बुलाया जाता है। अरे प्रेम से हम नहीं बुलाते अपने शत्रु को गुलाम। तुम जैसे पुत्र जिस घर में पैदा होते हैं उस घर का सर्वनाश होना तय होता है। पिताजी एक बात तो समझ में आ रही है कि अब आपका कल्याण होने वाला है। बस मतलब निपटवाई जो मानो। दोस्त हमारी बात सुनो। ना तो इस खम्भे में विष्णु है, ना इस धरती में विष्णु है, ना आकाश में विष्णु है। क्योंकि जब मैंने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके वर्षों की तपस्या के बाद मैंने उनसे वरदान मांगा था, तो मैंने उनसे एक ही वरदान मांगा था कि ना तो मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। ना मैं घर में मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं। ना मैं जल से मरूं, ना मैं थल पे मरूं। तो बेटा मैं तो वैसे ही अमर हूं। इसलिए ये गीदड़ धमकियां और किसी को देना, अपने पिता को नहीं, क्योंकि तुम्हारा पिता अजर है और अमर है। पिताजी वो तीनों लोक के राजा हैं। भगवान की। क्या ये कौन है ये? पिताजी यही हमारे श्री हरि विष्णु क्या यही है? अगर यही है तो इससे मेरा मुकाबला होगा और अभी मुझे बता दूंगा इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है। पिताजी अभी भी मान जाओ, वक्त है आपके पास, मान जाओ पिताजी। सूरवीर कभी भविष्य का इंतजार नहीं करते। अगर ये भगवान है तो मैं भी भगवान हूँ, अभी तुझे पता चल जाएगा। आओ मुकाबला